अस्सलाम वालेकुम। इंडियन मुस्लिम लीग के सदर मोहतरम साहब, ओहदेदारान साहबान, मंच पर बैठे हमारे अजीज साथियों, एमपी साहबान, बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए मुस्लिम लीग के कारकुन साहबान और भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है कि इंडियन मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर का एक ऑफिस का इफ्तिताह जो कायदे मिल्लत सेंटर के नाम से अभी आपने देखा कि उसका इफ्तिताह किया गया। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस काम के लिए और उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी न केवल केरल में बल्कि अन्य जगहों पर भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमारे झारखंड के बहुत सारे भाई आपके यहाँ काम करते हैं और कोई दिन नहीं गुजरता है कि उनका फ़ोन मुझे नहीं मिलता। खैरियत के लिए, उनके कामों के लिए, उनके वहाँ के कामों के लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज झारखंड में सरकार है जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और जो हाल में ही हमें छोड़कर चले गए शिबू सोरेन जी, आपने देखा होगा, वो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। झारखंड अलग राज्य बने, इसकी लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की थी। आज वो हमारे बीच नहीं है और एक सेकुलर सरकार इनके ना चाहने के बावजूद झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी और पहले से ज़्यादा मजबूत बनी, जिसमें हमारे 4 मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के हैं और 1 मिनिस्टर राष्ट्रीय जनता दल के हैं, आपकी दुआओं से। और वही एक स्टेट है जिसने तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ उसकी सरकार भी गई और उसके मंत्री मुख्यमंत्री सब चुनाव हार गए। इसको याद रखिए। और हमें आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन्होंने इस मुल्क का आईन लिखा, संविधान लिखा, कानून लिखा, बाबा अंबेडकर और उनकी कमेटी के लोगों ने एक लिखित कानून बनाया और जिसकी बुनियाद सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रखी गई, सेकुलरिज्म पे रखी गई। आज उस बुनियाद को हिलाने की एक नाकाम कोशिश हो रही है, जो आप खुद इस बात का आपको अंदाजा हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आपके बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लाठियां खाई, गोलियां खाई और आज हमको कहा जा रहा है कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। और ये कौन कह रहे हैं? जिनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई कुर्बानी जिनकी नहीं थी, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, उनके बुजुर्गान अंग्रेज़ों के साथ थे, उनकी चमचागिरी करते थे और आज वो हमारा आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। बिहार में और दूसरे जगहों पर ये जो रिवीजन हो रहा है, आप कैसे रिवीजन कर रहे हो? 10 तरह के कागजात देखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कह दिया कि आप ऐसे कागज मांग रहे हो जो कागज तो हमारे पास भी नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। ये आपने देखा होगा। इसीलिए भाइयों और दोस्तों, इन चीज़ों का डट कर हर मोर्चे पर, हर जगह, और आज इसका विरोध राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं और वहाँ लोकल हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के हर एक गांव में, हर कब्जे में जाकर इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अगर ये इलेक्टोरल रोल गलत है तो 2024 में इसी इलेक्टोरल रोल पर वोट हुआ और आपकी सरकार दिल्ली में बनी। तो आप पहले अपनी सरकार से इस्तीफा दो और पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन कोड का रिवीजन कराओ, तब मैं मानूंगा। और जब जब इलेक्शन आएगा, बिहार के बाद अब नंबर बंगाल का होगा पोल रिवीजन का, और उम्मीद है कि अगले साल आपके यहाँ भी इलेक्शन होने वाला है।
जरा चौकन्ना रहने की जरूरत है। वोट की चोरी करने की एक नाकाम कोशिश ये कर रहे हैं। इस चोरी को आपको और हमको मिलकर सबको रोकना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आप आज इस मौके पे कायदे मिल्लत सेंटर जिसका इफ्तिताह आप सबों ने किया यहाँ पर, मैं अपनी फिर मुबारकबाद पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बशीर